दोस्तों, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर आप इस धरती पर आए ही क्यों हैं? आपका जन्म इसी समय, इसी देश, इसी परिवार में ही क्यों हुआ? क्यों नहीं किसी और काल, किसी और युग में हुआ? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या कोई गहरी योजना है ब्रह्मांड की? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी शुरू से ही राजाओं जैसी होती है और कुछ लोग बचपन से ही संघर्षों की आग में तपते हैं? क्यों कोई बचपन में ही अपनों को खो देता है और कोई पूरी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकता रहता है? क्या ये सिर्फ कर्मों का फल है या आत्मा का कोई रहस्यमय चयन? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हो सकता है इस धरती पर आने से पहले आपने ही तय किया हो कि आपका जीवन कैसा होगा? आपके माता पिता कौन होंगे, आपके साथी कौन होंगे, यहां तक कि आप किन दर्दों और किस पल के टूटे हुए क्षणों को जियोगे, वो भी आप पहले से ही चुन चुके हो। क्या हो अगर ये पूरी जिंदगी एक दिव्य स्क्रिप्ट की तरह हो, जिसे आपकी आत्मा ने एक बहुत बड़ी योजना के तहत लिखा हो और आप बस उस योजना को जी रहे हो जिसे अब तक आप किस्मत कहकर टालते आए हो? क्या आप तैयार हैं उस दिव्य योजना का रहस्य जानने के लिए, जिसे जानने के बाद आप कभी अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे? क्या हुआ, आप हैरान रह गए ना? ये जरूर किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि आपकी आत्मा ही आपके जीवन का रहस्य है। तो आइए दोस्तों, आज हम खोलते हैं वो रहस्य जो जन्म से पहले की दुनिया से शुरू होता है और आपकी आत्मा की दिव्य योजना तक जाता है। ये वीडियो आपकी जिंदगी की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। इस वीडियो से आपको बहुत सारे आत्मा से जुड़ी रहस्य जान पाएंगे जो शायद पहले आप ना जानते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद और स्वागत है आपका आध्यात्मिक विज्ञान के इस अद्भुत और सुंदर सफर में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से रहस्यमयी है बल्कि बेहद निजी भी, और कहीं ना कहीं आपको आश्चर्य में डाल देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि ये बात आपकी आत्मा से जुड़ी है, उस आत्मा से जिसने शायद ये जीवन खुद चुना है। तो क्या आत्मा सच में जन्म से पहले अपना जीवन चुनती है? अगर ये बात सत्य है तो कैसे? क्या उस दुनिया में भी कोई जगह होती है? क्या आत्मा को दुख, दर्द, प्रेम, हानि और उद्देश्य सब पहले से दिखाया जाता है? तो दोस्तों, आज हम सभी इसी विषय पर विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि जन्म से पहले आत्मा कहाँ होती है। क्या आत्मा पुनर्जन्म के पहले सोल प्लानिंग करती है? क्या हमारे माता पिता, रिश्ते, चुनौतियां सब पहले से तय होते हैं? और क्या हम इस योजना को बदल सकते हैं? आत्मा अमर है, ये बात सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर प्राचीन परंपरा मानती है। दोस्तों, कुछ महापुरुषों और बड़े दार्शनिक यह मानते हैं जब शरीर मरता है तो आत्मा एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जिसे अक्सर बीच का संसार कहा जाता है। कुछ महापुरुषों का मानना है कि यह कोई स्वर्ग या नर्क नहीं बल्कि एक ऊर्जा आधारित आयाम होता है जहां हमारी आत्मा अपना मूल्यांकन करती है। क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है कि जब इंसान मरता है तो पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है? असल में इसे अगर अपनी भाषा में कहे तो यह लाइफ रिव्यू प्रोसेस कहलाता है। इस प्रक्रिया में आत्मा यह देखी है कि उसने क्या सीखा, कहां उसने दूसरों को दुख दिया और किन किन चीजों को उसने अधूरा छोड़ दिया। और फिर आत्मा एक निर्णय लेती है कि अब अगला जन्म कहां लेना है और किस उद्देश्य के लिए और किन आत्माओं के साथ जुड़ना है। सोल प्लानिंग एक ऐसा डिवाइन प्रोसेस है जिसमें आत्मा अपने अगले जीवन की रूपरेखा स्वयं बनाती है। जैसे आत्मा तय करती है कि उसे कौन से कर्म पाठ सीखने हैं, किस एनवायरनमेंट में वो लेसन्स जल्दी सीख सकती है, गरीबी, बीमारी, संघर्ष या विलासिता। कौन सी आत्माएं उस यात्रा में उसकी मदद करेंगी, माँ, पिता, भाई, गुरु, जीवन साथी, और कौन सी आत्माएं उसे चुनौती देंगी, दुश्मन, धोखा देने वाले, कठिन रिश्ते। यह योजना पूर्ण रूप से फ्री विल पर आधारित होती है। कुछ आत्माएं एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस चुनती हैं, गरीबी, युद्ध, अपंगता, ताकि आत्मा तीव्र विकास कर सके।
कुछ आत्माएं आरामदायक जीवन चुनती हैं ताकि सेवा, प्रेम या नेतृत्व सीख सके। और अब आप सोच रहे होंगे, भला कोई आत्मा दुख क्यों चुनेगी? आखिर क्यों आत्मा को दुख चाहिए? इसका उत्तर यह होगा कि आत्मा दुख को सजा की तरह नहीं बल्कि सिखाने वाला शिक्षक मानती है। इसीलिए आत्मा दुख चुनती है। हाँ, आपने सही सुना। आपने अपने माता पिता को खुद चुना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप वो अनुभव पा सकते थे जो आपकी आत्मा की योजना में लिखा था। अगर किसी आत्मा को अबैंडनमेंट सीखना था तो वो ऐसे माता पिता चुन सकती है जो उसे छोड़ दें। अगर आत्मा को अनकंडीशनल लव सीखनी थी तो वो किसी ऐसी मां के पास जाएगी जो उससे बेहद प्रेम करती हो। आपका देश, जाति, संस्कृति, सब कुछ इस डिवाइन प्लान का हिस्सा है। ये सब कुछ रैंडम नहीं होता है। ये एक केवल ब्लूप्रिंट है। हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल नहीं आते हैं जैसे क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है? क्या आत्माओं के बीच समझौते होता है? तो इसका उत्तर हो सकता है हाँ। जन्म से पहले आत्माएं एक दूसरे से वादे करती हैं। इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर कोई आत्मा आपसे कहती है, मैं अगले जीवन में तुम्हें धोखा दूंगा ताकि तुम फॉरगिवनेस सीख सको, तो शायद असल जिंदगी में भी ऐसे धोखे मिलते हैं। और अगर कोई कहती है, मैं तुम्हारी मां बनूंगी और तुम्हें त्याग कर जाऊंगी ताकि तुम अबैंडनमेंट और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ सको, तो दोस्तों, यह भी हो सकता है यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन आत्मा का उद्देश्य सिर्फ सीखना और विकास करना ही है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी तकलीफें अक्सर हमारी सबसे गहरी आत्मा संबंधी शिक्षाएं होती हैं, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हमें बहुत सारी चीज सिखाती है। अब सवाल यह आता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारी मर्जी कहाँ है? क्या हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? असल में आत्मा एक रूपरेखा बनाती है, एक ब्लूप्रिंट, लेकिन इस जीवन में आने के बाद हमें फ्री विल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो उस योजना को जल्दी पूरा कर सकते हैं या आप चाहें तो उसे कई जन्मों तक टाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी आत्मा ने क्षमा करना सीखने का प्लान बनाया था तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको आहत करेंगे। अब यह आपकी इच्छा है, आप बदला लें या क्षमा करें। यही आपकी आत्मा की परीक्षा होती है। अच्छा, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि आत्मा क्यों भूल जाती है सब कुछ? जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा सब कुछ भूल जाती है, अपना पास्ट लाइफ, अपनी सोल प्लान, अपनी डिवाइन रियलिटी और भी बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि अगर हमें सब कुछ याद होता तो हम अपने लेसन्स को दिल से नहीं, दिमाग से सीखते। आत्मा चाहती है कि आप अपने अनुभवों से सच्चे रूप से सीखें। इसीलिए ये दुनिया इल्यूजन जैसी लगती है, एक मायाजाल। लेकिन इसी माया में ही आप खुद को जानने का वास्तविक मौका पाते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या हम अपनी आत्मा की योजना को पहचान सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा जी हां। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जीवन में कुछ पैटर्न्स बार बार आते हैं, जैसे बार बार हार्ट ब्रेक होना, एक ही प्रकार के टॉक्सिक लोग का जीवन में आना, एक ही परिस्थिति में बार बार गिरना। ये सब आपकी आत्मा के लेसन्स का हिस्सा होता है। और जैसे ही आप उन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं और उनसे सीख लेते हैं, आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आप कैसे जुड़ें अपनी आत्मा की योजना से? तो दोस्तों, कई माध्यम है जिससे हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन। गहराई से ध्यान करने पर आपकी आत्मा आपसे संवाद करती है। बचपन की भावनात्मक चोटों को हील करने पर सोल के मैसेजेस साफ सुनाई देने लगते हैं। सपने आत्मा के माध्यम बनते हैं। ध्यान दीजिए, बार बार आने वाले सिंबल्स या लोग क्या दर्शाते हैं। अगर आपको बार बार एक ही नंबर, नाम, गाना या चिन्ह दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की भाषा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने आप से यह सवाल करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो एक पल रुककर सोचिए कि क्या यह मेरी आत्मा की योजना का हिस्सा तो नहीं है।
शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी चोट आपकी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली हो। ऐसा सोचकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए कि आपका जन्म कोई दुर्घटना नहीं था। आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, आपके रिश्ते, सब कुछ डिवाइन डिजाइन के हिस्से हैं और उस योजना का लेखक कोई और नहीं, आप स्वयं ही हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि आप कौन हैं, बल्कि सवाल ये है, क्या आप वाकई खुद की चुनी हुई कहानी को जी रहे हैं या फिर आप किसी और की बनाई हुई योजना में एक किरदार बनकर रह गए हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो अभी खुला ही नहीं है, क्योंकि वो क्षण जब आपकी आत्मा ने धरती पर आने का निर्णय लिया, वो एक डिवाइन काउंसिल में हुआ था, जहां आपकी आत्मा अकेली नहीं थी, वहां और भी आत्माएं थीं, कुछ आपके मार्गदर्शक, कुछ आपकी परीक्षा। पर कौन थे वो और आपने क्या वादा किया था उस समय? ये जानने के लिए अगली कड़ी में हम उतरेंगे और भी गहराई में, जहां आत्मा, ब्रह्मांड और नियति एक साथ मिलकर आपके जीवन की कहानी लिखते हैं। क्या आप तैयार हैं वो रहस्य जानने के लिए? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जो इस डिवाइन प्लान की तरफ इशारा करता हो। आपका अनुभव भी किसी और आत्मा की आंखें खोल सकता है। तो दोस्तों, फिर से आप सभी को टाटा बाय बाय। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी दूसरे अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।